गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। देखिए ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ उसी टाइप में। इलस्ट्रेशन 38 तक आप लोगों ने किया था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 39। देखो इस इलस्ट्रेशन में आपको ये गिवन है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोपोर्शनल टू देयर फिक्स्ड कैपिटल। एक फर्म में 3 पार्टनर है ए बी सी। तीनों लोग प्रॉफिट और लॉस को अपनी फिक्स कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो देखो इसमें ये क्लियर हो रहा है, एक तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज अकॉर्डिंग टू कैपिटल, और कैपिटल दी हुई है ए की है 5 लाख, बी की है 3 लाख और सी की है 2 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उनकी कैपिटल का बैलेंस 5 लाख 3 लाख और 2 लाख है तो उसका जो रेशियो आएगा वो कितना रेशियो बनेगा 5:3:2। यानी कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो उनका कितना होगा 5:3:2 होगा। ठीक। दूसरी बात इसमें ये बात भी कहा गया है कि वो लोग प्रॉफिट और लॉस को अपनी फिक्स कैपिटल के रेशियो में बांटते हैं। इसका मतलब कैपिटल फिक्स है तो जितनी भी एडजस्टमेंट करनी है गुडविल का, रिवैल्यूएशन का, रिजर्व का, वो सारा का सारा एडजस्टमेंट किस में होगा, करंट अकाउंट में होगा। उनकी बैलेंस शीट आपके सामने दी गई है। आगे कह रहे हैं ऑन द डेट ऑफ अबाउ बैलेंस शीट सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी फर्म को छोड़ के जाना चाहता है। नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है, नीचे कुछ कंडीशंस है। आगे आपसे कह रहे हैं कि भाई प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। आपको 3 चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो देखिए डियर, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इलस्ट्रेशन 38 में सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है। कंडीशन को स्टडी कीजिए, क्या क्या कंडीशंस आपके पास गिवन है। तो देखो इलस्ट्रेशन 39 में कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि भाई ऑन द अबाउट बैलेंस शीट, ऑन द डेट ऑफ अबाउट बैलेंस शीट सी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कंडीशंस क्या है। फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं गुडविल ऑफ फर्म विल बी वैल्यू at 2-year purchase of average profit of last 3 year and the profit for the year ended 31st of March 2015 and 16 4 लाख and 3 लाख। भाई पहली बात तो इन्होंने कहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के ऊपर करना है। चलो फिलहाल इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं, हालांकि इस पॉइंट में एक टेक्निकल पॉइंट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट विल बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। अब अगर आप देखो कि आपकी बैलेंस शीट में जो डेटर्स है वो 15,000 रुपीज का दिया हुआ है, हालांकि आपने अपनी डेटर्स के ऊपर 1500 रुपीज का प्रोविजन बना भी रखा है, लेकिन इसने कहा है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है दैट शुड बी 5% ऑन डेटर्स, वो डेटर्स का 5% होना चाहिए। तो अगर हम 15,000 के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाते हैं, 15,000 का 5% 750, कितने का प्रोविजन बनेगा 750। लेकिन ऑलरेडी जो प्रोविजन बनाया हुआ है वो कितने का है 1500। तो अब आपको प्रोविजन की रिक्वायरमेंट ओनली 5% है, यानी कि 750 के आपने बना रखा है 1500, तो यू हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रोविजन। तो प्रोविजन के अमाउंट को रिड्यूस करोगे तो दैट विल बी ए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल debts।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का हो जाएगा 750। भाई 1500 से आपको 750 पे लेके आना है, इसका मतलब कितना अमाउंट रिड्यूस करना है 750 ही रिड्यूस करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है आपको कि भाई लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 90,000। जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसको 90,000 रुपीज एप्रिशिएट करो, इंक्रीज करो। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के प्राइस कितना इंक्रीज करोगे 90,000। प्लांट एंड मशीन विल बी रिड्यूस टू 180। प्लांट एंड मशीन को रिड्यूस करके 180 पे लेकर आना है। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीन दिखा रखा है 2 लाख। इट मींस द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। तो यहां पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। दोनों के प्राइस कितने रुपए रिड्यूस कर दोगे 20,000। आगे कह रहे हैं ए एग्री टू रीपे हिज लोन। अब देखो बेटा इसमें जैसे देखा जाए ए एग्री टू रीपे हिज लोन, देखो एसेट साइड में आप अगर देखो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज लोन दिखा रखा है, एसेट साइड में दिखा रखा है, इसका मतलब हमने ए से ले रखा है या हमने ए को दे रखा है। नो डाउट ए को हमने दे रखा है। अब ये कह रहे हैं कि ए एग्री टू रीपे हिज लोन। भाई ए अपने लोन की पेमेंट करने के लिए तैयार है, यानी कि ए को जो हमने 35,500 रुपीज का लोन दे रखा है वो उसकी पेमेंट करने के लिए तैयार है। पेमेंट करने के लिए तैयार है इसका मतलब वो पैसा हमें कैश में मिलेगा। अच्छा, ये ना तो कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस। हम किसी बंदे के पास पैसे मांगते हैं, उसने हमें पैसे की पेमेंट कर दी, तो क्या ये हमारे लिए प्रॉफिट या लॉस है? नो डाउट, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो इसी प्रकार ए अपने लोन की पेमेंट कर रहा है, तो दैट इज नाइदर ए प्रॉफिट नॉर ए लॉस। तो इसको आप रिवैल्यूएशन में नहीं दिखाएंगे, इट विल बी एडजस्टेड। भाई इसकी एंट्री क्या होगी? हम ए के लोन मांगते हैं, ए को हमने पैसा दे रखा है, ए के हम पैसा मांगते हैं, ए हमें पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू ए। ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं द लोन रीपेड बाय ए वाज टू बी यूटिलाइज्ड टू पे सी। ए जो लोन की पेमेंट करेगा, यानी कि जो 35,500 रुपीस की पेमेंट ए ने की, दैट विल बी यूज्ड टू पे टू सी। वो पैसा हम सी को पेमेंट करने में यूज करेंगे। भाई फर्म के पास पैसा आएगा, अच्छा सी फर्म से रिटायरमेंट ले रहे तो वो पैसा किसको देने में काम आएगा? सी को देने में काम आएगा। आगे करें कि बैलेंस ऑफ अमाउंट पेबल टू सी was transferred to his loan account bearing interest at the rate of 12% per annum। बाकी का पैसा जो सी को देना है that will be transferred to his loan account bearing interest at the rate of 12%, जिस पे 12% का इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, और कोई कंडीशन दी नहीं गई। तो फिलहाल आप दोनों साइड का टोटल करो, और कुछ तो रिवैल्यूएशन के पॉइंट है नहीं। 90,750 में से 20 चले गए, 70,750 बचा। एबीसी का रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, कितना था? 532। तो यहां पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ए, बी और सी। बेटा कितने का प्रॉफिट बच रहा है? 70,750 का। ठीक है, इसको 532 में ट्रांसफर करो, कितना आएगा? 35,375, 21,225 और 2 के हिसाब से 14,150। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 70,750। टोटल कर दो, एक बार चेक कर लेना सेम अमाउंट आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग अपना क्या बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब देखो बेटा, जैसे कि हम लोगों को कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो देखो नॉर्मली हम लोग अभी तक क्या करते थे कि सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसके बाद हम लोग क्या बनाते थे? करंट अकाउंट बनाते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले हम लोग कैपिटल बनाते थे फिर करंट बनाते थे, लेकिन यहां पे आपको पहले करंट अकाउंट बनाना है फिर कैपिटल बनाना है। देखो इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इसका एक छोटा सा रीजन है। वो रीजन क्या है
कि भाई देखो जैसे एडमिशन होता है तो फर्म कंटिन्यू रहती है, उसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों के कंटिन्यू रहते हैं, सभी पार्टनर के कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म में से एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जाता है, तो उसकी तरफ जो भी बैलेंस निकलेगा, जो भी अमाउंट हमें उस रिटायरिंग पार्टनर को देना है, उसका सेटलमेंट करना होता है, तो उस पार्टनर का कोई भी कैपिटल या करंट अकाउंट मेंटेन नहीं रहता। इन दैट केस आप देखो ए और बी फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस कंटिन्यू रह जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस भी कंटिन्यू रह जाएगा। लेकिन क्योंकि सी फर्म को छोड़कर जा रहा है इसलिए उसके करंट अकाउंट का बैलेंस मेंटेन नहीं रहेगा, बल्कि सी के करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस निकलना है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखना कि जो पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहे हैं लास्ट में उसके करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर करो, फिर रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल का जो बैलेंस निकलता है इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, उसका जैसा भी सेटलमेंट करने के लिए कहा गया है, कैश में पेमेंट करनी है कैश में कर दो, अदरवाइज उसका बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफर करो। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे पार्टनर का करंट अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। particulars A B C, particulars A B C, ठीक है। अब सबसे पहले ये चेक करो कि करंट अकाउंट का कोई बैलेंस है क्या नहीं है। तो आप ये देखोगे कि बैलेंस शीट में किसी भी पार्टनर के करंट अकाउंट का कोई बैलेंस गिवन नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। अब एक एक आइटम से आते जाओ। पहले आपको बता रखा है बैलेंस शीट के, क्योंकि जब करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो सारी एडजस्टमेंट किस में होती है, करंट अकाउंट में। तो बैलेंस शीट में चेक करो, जर्नल लीजर दिया हुआ है 75,000 का, एंट्री होगी जर्नल लीजर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय जर्नल लीजर। कितने का जर्नल लीजर है, 75 का, तो 37,500, 22,500 और 15,000, ये जर्नल लीजर हो गया। उसके बाद क्रेडिटर नहीं, सैलरी नहीं, बीज लोन। अब देखो बी के लोन का क्या करना है, तो सीधी सी बात है बी तो फर्म का कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेगा, रिटायरमेंट कौन ले रहा है, सी। बी के लोन का कुछ नहीं करोगे, वो फर्म में कंटिन्यूइंग पार्टनर है तो उसका लोन भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक। उसके बाद लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है। एसेट साइड में आओ, बैंक स्टॉक डेटर्स एज लोन। देखो ए के लोन के रिगार्डिंग कहा गया था कि ए अपने लोन की पेमेंट करने के लिए एग्री है और ए जो पैसा देगा वो सी को पेमेंट करने में यूज होगा। ए जब अपने लोन की पेमेंट करेगा, पेमेंट कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू एज लोन। दोनों एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में होने, एक तरफ बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, एक तरफ ए का लोन कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका कैपिटल या करंट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, ठीक। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है आपके पास 2,41,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। देखो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, ये एक प्रकार का लॉस है जो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा। P&L का डेबिट बैलेंस उसे करोगे क्रेडिट, पार्टनर्स करंट को करोगे डेबिट, तो यहां पे लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना अमाउंट बेटा, कितना पैसा है, 241 का 24,100, 1,20,500, 72,300, 48,200, चेक कर लेना ये अमाउंट है, ठीक। बैलेंस शीट में और कुछ, बैलेंस शीट में और कुछ नहीं बच रहा। उसके बाद आओ रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन से क्या हो रहा था, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है यहां पे लिख दोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का प्रॉफिट था, 35,375, 21,500
225 और 14,150, ये रिवैल्यूएशन हो गया। बैलेंस शीट के सारे आइटम हो गए, रिवैल्यूएशन का आइटम हो गया। अब आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट पे, चेक करो एडजस्टमेंट में कौन कौन से पॉइंट है जो करंट अकाउंट में आने। तो इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट में कहा गया था कि गुडविल ऑफ फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है ताकि हम एक एडजस्टमेंट एंट्री कर सके गेन एंड टू सैक्रिफाइसर। तो उसमें सबसे पहले तो देखो फर्म की गुडविल कितनी है। तो इसने कहा कि गुडविल ऑफ फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, और पिछले 3 सालों के प्रॉफिट में। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट है भाई, इसने प्रॉफिट दिए हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2015 एंड 31 ऑफ मार्च 2016। भाई पहली बात जो टेक्निकल पॉइंट है वो यही है कि भाई पहली बात इस क्वेश्चन में आपको जो गुडविल कैलकुलेट करवा रहा है वो पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज पे करवा रहा है, पिछले 3 सालों के। लेकिन आपको जो प्रॉफिट दिए गए वो 2 ईयर्स के दिए गए, तो एवरेज प्रॉफिट तो 3 ईयर्स के चाहिए, फिर क्या करें। तो देखो बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, आपका जो अकाउंटिंग क्लोज हुआ है वो हुआ है 31 ऑफ मार्च 2017 को। प्रॉफिट कौन कौन से दिए हुए, 2015, 2016 और थर्ड ईयर कौन सा होना चाहिए, 2017। ठीक है, इस साल का जो प्रॉफिट का बैलेंस है वो नीचे ना देकर आप चेक करो, आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में P&L का बैलेंस दिया हुआ है, तो वो करंट ईयर का बैलेंस है। और करंट ईयर में आपकी फर्म को क्या हुआ है, लॉस कितने का, 241 का, जो ऊपर दे रखा है। तो 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालते समय 2 साल तो ये हो गए, और थर्ड ईयर कौन सा लोगे, जो P&L में दिया हुआ है। तो वर्किंग नोट में आप लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स का। तो भाई 2 सालों के प्रॉफिट तो आपको दिए हुए थे, एक साल 4 लाख है, एक साल 3 लाख है। पहले साल 4 लाख, दूसरे साल प्लस 3 लाख, और थर्ड ईयर में P&L का बैलेंस एसेट साइड में, इसका मतलब वो लॉस है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो लॉस है 241 का वो माइनस होगा डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना हो गया टोटल, 7 में से 241 चले गए, तो बेटा आपके पास बच गए 459। 4,59,000 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 153। 1,53,000 इज द एवरेज प्रॉफिट, और इस एवरेज प्रॉफिट को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे, देयरफॉर गुडविल ऑफ फर्म 153 इंटू में 2, फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 3,06,000 हो। जो फर्म की गुडविल है वो कितनी हो गई, 3,06,000 रुपये हो गई। ठीक है, दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म, ये फर्म की गुडविल है। अब हमें फर्म की गुडविल नहीं चाहिए, हमें तो वही एंट्री करनी, गेनर टू सैक्रिफाइसर। ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या दे रखा था, 5:3 ABC का। ठीक है, क्या न्यू रेशियो के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ कहा गया है, तो अगर आप चेक करो न्यू रेशियो के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं कहा गया। इसका मतलब ये हुआ कि न्यू रेशियो क्या हुआ, भाई कुछ नहीं कह रखा, तो आपको पता है जो पार्टनर चला गया उसका हिस्सा हटाओ, 5:3 न्यू रेशियो और 5:3 ही गेनिंग रेशियो। तो यहां से वर्क, इसका मतलब सैक्रिफाइसर केवल और केवल कौन है, सी, उसको ही गुडविल में पैसा मिलेगा। तो यहां पे लिखेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल। भाई टोटल 3,06,000 है, इसमें सी का हिस्सा कितना हुआ, 2/10, इट मींस 31,200। सी को गुडविल में कितना पैसा मिलेगा, 31,200, और उसे ये पैसा कौन देगा, ए और बी। तो वर्किंग नोट नंबर 3 में गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का जो गेनिंग रेशियो है वो कितना है, 5:3 है। ए और बी का जो गेनिंग रेशियो है वो कितना है, 5:3 है। 61,000, सॉरी बेटा, ये आएगा 61,200 टोटल, मैंने 30,200 लिखा। ठीक है,
तो ए सी को जो गुडविल में हिस्सा मिलेगा वो 61,200 मिलेगा, जो कि ए और बी के द्वारा दिया जाएगा 5:3 में। ठीक है, चेक कर लेना, यही अमाउंट आ रहा है। ठीक, अब आप देखो कि इस पैसे को 5:3 में बांटो, एक बार रफली कैलकुलेट कर लो। 61,200 का 5/8, 5/8 के हिसाब से कितना अमाउंट होगा? 7,650। इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, बेटा 38,250। ये पैसा तो कौन देगा? ए देगा। और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21,950। ये पैसा कौन देगा? बी देगा। ये अमाउंट ए के द्वारा देना है, ये अमाउंट बी के द्वारा देना है। ए और बी दोनों से पैसा लेकर किसको देना है? सी को देना है। क्या एंट्री बनेगी बेटा आपकी? एज करंट अकाउंट डेबिट, बीस करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। तो सी का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड में बाय एज करंट अकाउंट। कितना पैसा? 38,250 बाय बीस करंट अकाउंट। बी के करंट अकाउंट से भी कितना पैसा चला जाएगा? 22,950। और यहां पे लिखोगे टू सीज करंट अकाउंट। सी के करंट अकाउंट से कितना पैसा? 38,250, 22,950। ठीक, ये आपके पास किसका एडजस्टमेंट हो गया? गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। ठीक, इसके अलावा और कुछ और कोई पॉइंट अगर देखें, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, ए एग्री टू रिपेज लोन, उसकी एंट्री बता चुका, बैंक टू लोन टू ए। उसके बाद ये कह रहे हैं लोन रीपेड बाय ए वाज टू बी यूटिलाइज्ड टू पे सी। तो वो जो पेमेंट करेंगे वो कहां पे करेंगे? कैपिटल अकाउंट। फिलहाल और कुछ नहीं। अब देखो और कुछ नहीं है तो जनरली हम लोग पिछले जो चैप्टर्स थे उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस निकालते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सी जो फर्म को छोड़ के जा रहा है उसके करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस निकलेगा दैट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे तो लिखो, पहले चेक करो सी के करंट अकाउंट का कितना बैलेंस निकलता है। बेटा ये चेक कर लेना, 61,200 प्लस में 21,950 था ना, तो नहीं कर दिया हमने। 22,950 था बेटा, वो 22 आएगा। ठीक है बेटा, एक बार ए के करंट अकाउंट का सी के करंट अकाउंट का बैलेंस चेक कर लेना। इस टोटल में से ये टोटल माइनस करोगे, तो जब ये टोटल माइनस करोगे तो डिफरेंस आ रहा है 42,150। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 42,150। सी के करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो उसके कैपिटल में ट्रांसफर करो, क्रेडिट बैलेंस है, एंट्री होगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। तो यहां तो लिख दो टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी की कैपिटल अकाउंट में कितने का बैलेंस चला जाएगा? ये डिफरेंस निकाल लेंगे 42,150। ये तो सी के करंट अकाउंट का बैलेंस हो गया। अच्छा, ए और बी फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, जब वो दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं तो उनका करंट अकाउंट भी कंटिन्यू रहेगा, तो उनके करंट अकाउंट का क्या निकाल लो? बैलेंस टू बैलेंस कैरीड आउट। इस टोटल में से ये टोटल लेस करोगे तो एक बेटा बैलेंस तो मेरे ख्याल से आप सभी निकाल लेंगे। ए के करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा, जैसे इस साइड का टोटल जाता है 120, 158, 1,58,750 में से ये निकालोगे तो बैलेंस ये साइड जाता रही है, इधर बैलेंस निकलेगा बाय बैलेंस कैरीड आउट। निकाल के चेक कर लेना, ए का बैलेंस आएगा 85,875, बी का बैलेंस आएगा 51,525 और सी के करंट अकाउंट का बैलेंस था जो हमने उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसके बाद टोटल कर दो, दिस इज योर करंट अकाउंट। ये आपके पास कौन सा अकाउंट हो गया? करंट अकाउंट हो गया। इसके बाद करंट अकाउंट के बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये गुडविल आपके समझ में आएगी?
देखो बेटा, इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी और सी। देखो बेटा, सबसे पहले तो कैपिटल का बैलेंस कितने का है, तो अगर हम चेक करें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितने का है, एक्स की कैपिटल का बैलेंस था आपके पास 5 लाख, ए का सॉरी, बी की कैपिटल का बैलेंस है 3 लाख और सी कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज 2 लाख। ठीक, अब आप देखो कि कैपिटल में कौन से एडजस्टमेंट होने। आपको पता है कि जब हमने पार्टनर का करंट अकाउंट खोला है तो रिजर्व का, रिवैल्यूएशन का, गुडविल का सारा ट्रीटमेंट हमने कहां पे कर दिया, करंट अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आता। कैपिटल अकाउंट में चेंज तब आता है जब कोई पार्टनर कैपिटल लगाए या कोई कैपिटल को विथड्रॉ करे। ऐसा तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। दूसरी बात, सिर्फ जो सी है वो फर्म को छोड़ के जा रहा था, उसके करंट अकाउंट का बैलेंस उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करना है, अदरवाइज हम लास्ट में कैपिटल को सेटल करेंगे और कुछ नहीं। ठीक, सी के करंट अकाउंट का कितना बैलेंस था, 42,150 क्या एंट्री हो रही है, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। भाई करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब वो हमारे पैसे मांगते हैं, तो उसकी करंट अकाउंट का बैलेंस उठाकर उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। क्या एंट्री होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिखेंगे बाय सीज करंट अकाउंट। सी के करंट अकाउंट से कितने का बैलेंस हमारे पास आ रहा है, 42,150। क्लियर। ठीक, अब उसके बाद और कुछ कैपिटल में नहीं आना। ठीक है, अब आपको फाइनल सेटलमेंट करनी है। तो फाइनल सेटलमेंट में जैसे सी फर्म को छोड़ के जा रहा है, भाई पहले ये देखो कि सी आज की डेट में हमारी फर्म के कितने पैसे मांगता है, 2,42,150 मांगता है। तो देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि भाई ए एग्री टू पे ऑफ हिज लोन, भाई ए अपने लोन की पेमेंट करने के लिए तैयार है। हम ए के 35,500 रुपीज मांगते थे और वो पैसा हमने सी को पेमेंट करने में यूज किया, यानी कि पहले ए से पैसा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू ए, वो तो कैपिटल बैलेंस शीट को इफेक्टेड करेगा, उस पैसे को हमने सी को पे कर दिया। तो इसका मतलब फिलहाल हम सी को कितने की पेमेंट कर रहे हैं, 35,500। क्या एंट्री होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक। हमने सी को कितने अमाउंट की पेमेंट की, 35,500 पेमेंट हो गई। उसके बाद 2,42,150 में से 35,500 हमने पे कर दिए, तो 2,06,650 और बच गया। अभी कहते हैं बैलेंस अमाउंट पेबल टू सी इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट 12% पर एनम। भाई जो बाकी का पैसा वो मांगता था वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके ऊपर 12% पर एनम का इंटरेस्ट होगा। चलो वो इंटरेस्ट तो बाद की बात है, वो तो हम अगले साल पे करेंगे। फिलहाल जो भी पैसा निकलता है वो हमने सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज लोन, तो यहां पे लिखोगे टू सीज लोन अकाउंट। बाकी का जो पैसा था 2,06,650 वो हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया और कुछ और नहीं बचा। ए और बी फर्म को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, तो कैपिटल का क्या निकाल दोगे, बैलेंस। यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ए की कैपिटल का बैलेंस वही 5 लाख, बी का बैलेंस 3 लाख, सी का कोई बैलेंस है नहीं, यहां पे टोटल कर दो। दिस इज द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक, इसके बाद हमें बनानी होती है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट एज एट, जो डेट दे रखी है उस डेट को। लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स एंड अमाउंट। लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स एंड अमाउंट। तो देखो सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों के सामने बन चुका। अब आप लोग बैलेंस शीट बनाइए। क्या क्या आइटम आएंगे लायबिलिटी साइड में? सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल किसकी आएगी? ए और बी की, क्योंकि सी तो फर्म को छोड़ के चला गया। ए की कैपिटल का बैलेंस है 5 लाख, बी की कैपिटल का बैलेंस है 3 लाख। अच्छा, सी की कैपिटल ना दिखाए लेकिन सी का लोन तो दिखाना पड़ेगा। हाथों हाथ लिख दो वरना भूल जाओगे। तो यहाँ पे सीज लोन लिख दो हाथों हाथ, पहले कोई लोन था नहीं, सीज लोन। सी का लोन कितने का हो गया? 2,06,650 का। ठीक, उसके बाद अगला आइटम है जर्नल लीजर, खत्म हो चुका। क्रेडिटर्स कितने के दिए हुए हैं? 23,000, कोई चेंज नहीं हुआ। क्रेडिटर्स वही 23,000 के। क्रेडिटर के बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले कितने की थी? 7,000, कोई चेंज नहीं, एज इट इज 7,000। उसके बाद बीज लोन, बीज लोन वो कंटिन्यू रहेगा। वो कितने का था? 15,000। और बैलेंस शीट की लायबिलिटी का आइटम हो गए। एसेट साइड का आइटम कोड लिखो, बैंक बैलेंस। बेटा बैंक के बैलेंस को ढंग से मैच करो। भाई 21 था, ए ने अपने लोन की 35,500 की पेमेंट कर दी और वो पैसा हमने किसको दे दिया? सी को। इसका मतलब ना तो पैसा आया ना पैसा गया। ठीक है, कोई और पेमेंट है नहीं, तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस सेम रहेगा, वही 21,000। उसके बाद बैंक के बाद आपको दिया हुआ है स्टॉक 9,000 का, कोई चेंज? स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज 9,000। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितने के थे? 15,000, जिसके ऊपर 1,500 का प्रोविजन था, लेकिन आपने उसको 750 कम कर दिया था। तो अब जो प्रोविजन है वो कितने का रहेगा? 750। तो डेटर का बैलेंस रह गया 14,250 का। उसके बाद एज लोन, तो इसके बारे में कहा था कि ए ने अपने लोन की पेमेंट कर दी, तो ये खत्म हो गया। प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख से उसमें 20,000 आपने रिड्यूस किया था, कितना बचा? 180 बचा। उसके बाद प्लांट एंड मशीन के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी? 6 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग को हमने क्या किया था? इंक्रीज किया था 90, कितना हो गया? 690। P&L का बैलेंस ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म कर दिया। तो पुरानी बैलेंस शीट के तो सारे आइटम हो गए। अच्छा, एक सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस और दिखा दो, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट में नहीं था, बाद में आप लोग भूल जाएंगे। करंट अकाउंट में सी के करंट अकाउंट का बैलेंस तो कैपिटल में चला गया, वो तो खत्म हो गया, लेकिन ए और बी तो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनके करंट अकाउंट का ये वाला जो बैलेंस निकला था, इस बैलेंस को आपको दिखाना पड़ेगा बैलेंस शीट में। दोनों के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड जाता है तो डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे एसेट साइड में दिखाना पड़ेगा करंट अकाउंट। किसका? ए और बी का। ए के करंट अकाउंट का बैलेंस है 85,875, बी के करंट अकाउंट का बैलेंस है 51,525। ये करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। इसके बाद और कुछ आइटम, एक बार एडजस्टमेंट को चेक कर लो। पहली एडजस्टमेंट गुडविल, तो उसके लिए तो आपको पता है गेनर टू सैक्रिफाइसर एंट्री होती है, उसका कुछ नहीं करना। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को 5% मेंटेन करना है, 750 कम करना था, इधर भी दिखा दिया, इधर भी कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग को 90,000 एप्रिशिएट करना था, रिवैल्यूएशन में भी चला गया, बैलेंस शीट में भी चला गया। प्लांट एंड मशीन को रिड्यूस करना था 180 तक, यानी कि 20,000 रिड्यूस करना था, इधर भी दिखा दिया, वहां भी दिखा दिया।
ए एग्री टू रीपे हिज लोन, तो उसकी एंट्री बैंक टू एज लोन टू ए, और फिर उस पैसे को हमने सी को देने में यूज कर लिया, और लास्ट में सी की कैपिटल का बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफर किया गया, जो एक बार यहाँ आ गया और एक बार यहाँ आ गया। सारे आइटम की डबल पोस्टिंग हो गई, टोटल कर लेना, बोथ साइड्स विल बी इक्वल। दिस इज योर बैलेंस शीट, ये आपकी बैलेंस शीट। क्लियर बेटा? तो देखो ये आपके पास क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इलिस्ट्रेशन 40 केवल एक एंट्री का क्वेश्चन से आप लोग खुद करके देख लेंगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसी चैप्टर में रिटायरमेंट में एक टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो कल हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना काफ़ी। आप लोग 40 इलिस्ट्रेशंस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके देखिए, और हर एक बच्चा क्वेश्चंस करने के बाद उसकी कॉपी मुझे ज़रूर सेंड करें, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।